यहाँ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष करके जो ऑल वेदर मोटर मार्च संघर्ष समिति है उसका तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि हम आम आदमी हैं, आप महान आदमी हैं। हम आम आदमी इसलिए हैं कि हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं और आप परिवार छोड़ करके अपना बाहर समाज की भलाई के लिए, समाज के सुख के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं ये पंक्तियां ऑल वेदर संघर्ष समिति को समर्पित करता हूं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसा बना आशियाना, तो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ऑल वेदर संघर्ष समिति का मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान हैं, मैं आप भी सरकार के बहुत नजदीक हैं और हम सरकारों की बातें सुनते हैं कि चहुमुखी विकास की परिभाषा तभी सिद्ध होगी जब क्षेत्र का हर व्यक्ति बोले कि हाँ, उत्तराखंड का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। लेकिन एक सिरा ऐसा है, इस ताल घाटी के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या विकास हो रहा है। जब तक उनके मुंह से भी विकास की बात नहीं निकलेगी तो हम चहुमुखी नहीं बोल सकते, क्योंकि चहुमुखी से ऊपर पंचमुखी विकास नहीं होता। चहुमुखी विकास की परिभाषा तभी सार्थक सिद्ध होगी जब हर व्यक्ति, क्षेत्र का हर व्यक्ति, प्रदेश का हर व्यक्ति बोले कि हाँ, चहुमुखी विकास हो रहा है। घोषणाएं होती है, मैं ऋषिकेश में रह के तो बोल सकता हूँ कि चहुमुखी विकास, लेकिन इस क्षेत्र में आकर के मैं बोलूँ चहुमुखी विकास, हम देखते हैं बरसात में वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से तरंगों से संघर्ष करते हुए बीमार आदमी को कंधे में बैठाकर ले जाया जा रहा है। हम केवल एक तमाशबीन हैं, उनकी पीड़ा को जानो कि उन पे क्या बीत रही है, घायल की गति घायल जाने। तो और मैं जो ये काम जिसके लिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की जा रही है, ये काम इतना सरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्क का मामला है और पार्क का मामला, सर मैं पार्क वालों से भी यही बोलूँगा, दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ हैं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात होगी, आप भी साथ दो तो और बात होगी। चलने के लिए तो एक पाँव से भी चल देते हैं लोग, दूसरा पाँव भी साथ दे तो और बात होगी। बहुत बढ़िया। तो आपका साथ भी हमें जरूर मिलना चाहिए और मैं समय की नजाकत को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों का पुनः हार्दिक आभार, अभिनंदन। धन्यवाद विद्वान जी, आपने तो बिल्कुल गागर में जो सागर भरने का काम किया है और निश्चित रूप से हमारे अधिकारी, खास करके जो पार्क के आरओ साहब हमारे बीच में हैं, मैं वो उनकी जो प्रतिबद्धता है वो इस बात से जाहिर होती है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम चाहे बी नदी में से कहीं से शुरू हुआ है, आप लोग हमें समय से पहले वहाँ पे खड़े नजर आते हैं। ये अधिकारी का हम बाद में पहुँचते वहाँ पे एक युवा अधिकारी का एक झलक जो आपने पेश की है, मैं इसके लिए जो है आभार आपका बार बार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वास्तव में शुरुआती दौर पे तो हमें भी लगा कि ये चीजें जो है असंभव सी हैं, लेकिन जब पार्क के अंदर आपकी टीम के साथ घुस के और जब पेड़ों की गिनती हुई है तो उससे ये एक ऊर्जा सी आई है कि निश्चित रूप से इसमें सहयोग मिल पाएगा। और मैं बार बार इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ कि ये सारी जो प्रक्रिया है वो बगैर आपके पेन पेंसिल के सिग्नेचर से वो गुजर ही नहीं सकती है। जब तक उस कागज पे जो है
आरओ गोरी के सिग्नेचर नहीं होंगे, वो पत्र जब तक आता नहीं है तब तक जो है कोई वास्तव में घुस भी नहीं सकता है। आप भी प्रतिबद्ध हैं और आपसे ऊपर उच्च अधिकारी भी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आपका जो वे है, जो चलने का जो तरीका है, वो निश्चित रूप से ऊर्जा से भरा हुआ रहता है और आपको देख के हमें भी जो है प्रेरणा मिलती है। मैं जो है इसी क्रम में मेरे बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो मेरा निवेदन, यहाँ पे हमारे भट्ट जी आए हुए हैं, सुदेश भट्ट जी, अगर सुदेश भट्ट जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो सुदेश भट्ट जी सुन रहे हैं। हाँ, तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है सड़क के संदर्भ में अपनी बात यहाँ पे जरूर रखें, क्योंकि आपको भी जो है बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो है बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आप लोग जो है जो तरीका आपने अपनाया हुआ है संघर्ष का, उस संघर्ष में जो है आपका सहयोग हमें भी मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखेंगे सड़क के संदर्भ में, श्री भट्ट जी। हाँ, ठीक है। धन्यवाद राव जी। और मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सबसे पहले नमन करते हुए गंगा भोगपुर बेन नदी पिदासनी ऑल वेदर मोटर मार्ग संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारियों को नमन करता हूं और नमन करता हूं उस सोच को जिसके दिमाग में ये आया कि ऑल वेदर रोड होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है सोच। संघर्ष में तो सैकड़ों लोग लामबंद हो जाते हैं। जैसे उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो किसी एक व्यक्ति के दिमाग में तो आया होगा कि भाई उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए, और उसके बाद पूरा राज्य जो है लामबंद हो गया। गांव गांव से लोग लामबंद हो गए और निकल पड़े, और आज हम उत्तराखंड के वासी हैं, पहले उत्तर प्रदेश में। तो उसी तरह ऑल वेदर सड़क वाकई में बहुत जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंने इस क्षेत्र को बहुत करीब से देखा है और इसे एक एक गांव की समस्याओं को मैंने अपने चुनाव में बहुत करीब से देखा हुआ है, और मैं गया हूं हर एक गांव में। तो ये जो ऑल वेदर रोड है, इस ऑल वेदर रोड के बिना यहाँ का जो जनजीवन है, अगर आप इस साल बरसात की बात करो, मैंने लोगों से हाल चाल जानने के लिए फोन किया तो उन्होंने बोला कि 3 महीने हो गए हमने टमाटर की दाने नहीं चाटी। ये सच्चाई है। ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार जनता भी है और हमारे वो जनप्रतिनिधि भी हैं, जिनको हम एक तरफा वोट देके और सदन तक भेज देते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भूल जाते हैं। मैं बड़ा अफसोस व्यक्त कर रहा हूँ कि आज क्षेत्र की इतनी बड़ी जन समस्या को लेकर यहाँ पे बैठक थी, लेकिन हमारी माननीय विधायक जी आज इस मंच पर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि विधानसभा सत्र चल रहा हो वहां व्यस्त हो, या किसी राज्य में कहीं चुनाव चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो आज विधायक जी को यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। हो सकता है कोई निजी कारण हो, लेकिन जहां तक हमें यहाँ पे तो सांसद जी को भी होना चाहिए था। वो हमारे गढ़वाल के लाल हैं और बहुत दूरदृष्टि सोच रखते हैं सांसद अनिल बलूनी जी, लेकिन यहाँ पे हमारे कोई जिम्मेवार प्रतिनिधि नहीं है, विधायक जी की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो यहाँ पे विभाग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं पार्क प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि इस बार जो रोड बनाई है बहुत बेहतरीन बनाई है। पिछली बार भी अच्छी बनी थी बढ़िया, लेकिन 2 साल से लगातार यहाँ पे अधिकारी आ रखे हैं पार्क के, लेकिन ये जिम्मेवार अधिकारी नहीं है। ये भी हमारी तरह यहाँ पे आके भाषण देके और चले जाएंगे और हम भी चले जाएंगे। लेकिन सच्चाई है यहाँ पे डायरेक्टर साहब को होना चाहिए था, बल्कि चीफ साहब को होना चाहिए था। यहाँ पे जिम्मेवार अधिकारियों को होना चाहिए था। यहाँ से तब उसमें कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा यहाँ की योजनाएं आप देखते हैं फाइलों पे सिमट के रह गई, और ये योजना फाइलों पे सिमट के ना रहे, इसके लिए पूरी जनता को लामबंद होना पड़ेगा। और यहाँ पे बार बार बोला जाता है कि पार्क के पेड़ आगे पेड़ आगे। मैं उदाहरण दूंगा, रानी पोखरी से नटराज तक के 3300 पेड़ों पे वो पीला पार्क किया हुआ है। वहां का पार्क प्रशासन कहाँ गया, वहां के नियम कहाँ गए, और यहाँ के नियम अलग के क्यों थोपे जा रहे हैं। नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए था, लेकिन हमारे 20 लोग बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हिम्मत इसलिए नहीं रखते कि कोई नाराज हो जाएगा, किसी का आकर नाराज हो जाएगा। अगर क्षेत्र हित की बात होगी तो दलगत विचारधाराओं से बाहर निकल के हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। संघर्ष समिति है, संघर्ष सिर्फ कागजों में नहीं, संघर्ष सड़कों पे भी करना पड़ेगा। और उदाहरण
गंगा भोगपुर किमसार मोटर मार्ग है, उन्होंने 5000 पेड़ काट दिए थे। अगर इस सड़क के लिए भी हमें पेड़ काटना पड़ेगा, अगर तुम में से किसी को डर लग रहा हो, सबसे पहला कुलाड़ा सुदेश भट्ट चलाएगा। मैं अधिकारियों के सामने बोल रहा हूँ, मेरी फोटो खींच लेना और जो सजा होगी वो सुदेश भट्ट भुगतेगा, लेकिन थमादी लेके पैदा लेके तुमको भी आना पड़ेगा, अकेला आदमी नहीं कर सकता। सड़क को लेके यहाँ पे पूरा भटंडी से लेकर पूरी ताल घाटी, मैं तो बोलता हूँ यह सड़क सिर्फ यहीं तक नहीं, पूरी कंडरा तक होनी चाहिए, घुड़गुड़ी तक इसका प्रस्ताव होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में लोग यहाँ तक तो पहुंचेंगे, लेकिन आगे कैसे पहुंचेंगे। धारकोट जोड़ी मोटर मार्ग, धारकोट जोड़ी मोटर मार्ग पे ज्वाइंट होना चाहिए। और संघर्ष समिति जो है ये पूरे क्षेत्र के लिए संघर्ष करे, सिर्फ ऑल वेदर रोड ही अब संघर्ष का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ताल घाटी के चौमुखी विकास के लिए संघर्ष समिति एक बहुत जबरदस्त और बहुत जो संघर्ष समिति है ये वाकई मजबूती से काम करे, तो मैं मानता हूं कि जब जनता लामबंद हो जाती है तो नेता भी नतमस्तक तुम्हारे आगे होगा, सरकारें भी नतमस्तक हो जाएंगी। होता ही है, बिल्कुल वो तब होगी जब जनता लामबंद होगी। सिर्फ जयकारा करने से, झंडा डंडे बोलने से किसी का काम नहीं होता। जब चुनाव आएंगे तुम अपने अपने खेमे में चले जाना, लेकिन जब क्षेत्र हित की बात आएगी, क्षेत्र हित के साथ मजबूती से खड़े रहो। तो मैं एक बार फिर आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा, और हमारे बड़े भाई जिला पंचायत बचन बिष्टी भी यहाँ पे बैठे हैं और सरकार के अंग हैं, तो वो भी अपने स्तर पे प्रयास करेंगे, उनसे भी काफी उम्मीदें हैं, और हम भी समय समय पर याद दिलाते रहेंगे। अगर ऐसा ना हो कि कहीं सिर्फ घोषणा हो जाए, तो हम याद दिलाते रहेंगे। हमारा काम है आपको याद दिलाते रहना, और तुम्हारा काम है फाइलों को आगे करते रहना। अब मैं इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं, और मेरी जब जब जरूरत होगी मैं ऑल वेदर संघर्ष समिति के साथ पहली पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। पिछली मीटिंग में भी ये सिर्फ बोलने की वो नहीं है। और जिन लोगों ने गंगा भोगपुर किमसार रोड के लिए संघर्ष किया, हमारे महावीर कुकरेती जी, डॉक्टर शक्तिशाल कपरवाल जी, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है इस क्षेत्र के। उनसे प्रेरणा लेके हमें इस सड़क का भी उसी तर्ज पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि फाइलों में काम होगा, सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा। और ज्यादा मैं कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भाई सुदेश भट्ट जी, आपके जो क्रांतिकारी विचार हैं खतरनाक उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। और धीरे धीरे हमारा ये कार्यक्रम भी जो है, फिर भी मेरा आप सब लोगों से निवेदन कि ऐसे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं देख रहा हूं कि पूरे क्षेत्र के लोग हैं, हमारा मतलब ड्यूली से लेके और दिबोगी से लेके तमाम जो लोग हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, मैं उन सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी के लोग पहुंचेंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी से जब अधिकारी नहीं पहुंचे तो ये तो दुख विषय है ही है, क्योंकि जहां पार्क के लोग इस सड़क में सहयोग कर रहे हैं, उतने उनसे भी ज्यादा जिम्मेवारी जो है पीडब्ल्यूडी की थी। और पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब जो है, हमें उम्मीद थी कि वो पहुंचेंगे, अगर वो नहीं पहुंचते तो उनका यही पहुंचना चाहिए था, यही तो पहुंचता शशि प्रकाश जी, लेकिन शशि प्रकाश जी भी नहीं पहुंचे। अब दिवाली का भी माहौल था, और ये सारा डिपेंड करता है हमारे जनप्रतिनिधियों पे कि वो जो है कैसे बैठक को जो है, क्योंकि हमने सूचना सबको भिजवाई थी, तो मुझे उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी से तो बिल्कुल यहाँ पे एक्शन साहब को होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। चलो इसका लिए और संघर्ष करना पड़ेगा कि ताकि अगली वाली बैठक में यहाँ पे जो है तमाम अधिकारी जो है बैठेंगे। हम छोड़ने वालों में से नहीं है, ये तो तय है कि न तो हम किसी से एक पैसा ले रहे हैं, और हम अपने जेब से ये सारा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे किसी को नहीं और लेके रहेंगे, ये बात तय है। फिर भी जो लोग हमें वर्तमान में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी छोटी बहन और हमारी जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ की कुमारी हिमानी, मेरा निवेदन रहेगा कि अब आपने जब ये रास्ता चुन रखा है कि जनप्रतिनिधित्व करना है, तो जनप्रतिनिधित्व के रूप में आप ये दो शब्द जो है हमारे लोग भी सुनेंगे कि हमने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में
आज के कार्यक्रम में मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों को विरासनी पहुंचने पर सभी का बहुत बहुत आभार। यह सड़क बनती है तो हमारे क्षेत्र के लोगों को का जीवन सरल और अच्छा सरल हो जाएगा। बहुत यहाँ के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर यह सड़क बनती है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपका यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। बढ़िया बढ़िया, मैं समझ गया हाँ, बिल्कुल। शुरुआत जो है इसी तरह से होती है हर किसी बिल्कुल। की, और शुरुआत जब होती है तो उसका जब अंत होता है तो बहुत अच्छा होता है। और आपने कोशिश करनी है, क्योंकि ये चीज़ें यहीं से शुरू हुई। अब आपको पूरे 5 साल में हर दूसरे चौथे दिन इस तरह की चीज़ों से जो है रूबरू होना है। और हमारे बीच में छात्र संघ ABVP से छात्र संघ के अध्यक्ष बिछानी आयुष बडोला पहुंचे हुए हैं, युवा तुल्य हैं, युवा शक्ति है। और जब हम भी युवा थे तो आप जैसे जो है विचार रखते थे तो आपने जो है बिछानी में ABVP का परचम लहराया। इसके लिए पुनः बधाई आपको। और मैं चाहूँगा कि आपके विचारों से भी जो है हम लोग अवगत होंगे, क्योंकि शुरुआती दौर जो होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। लेकिन आयुष बडोला हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली पहले आयुष बडोला के लिए, क्योंकि आपने इस संघर्ष में हमारा सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। और आगे और एक महत्वपूर्ण नशा मुक्त का भी चला रहे हैं बहुत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माँ विंध्यवासिनी की जय हो, माँ विंध्यवासिनी की जय हो। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमयी बधाइयाँ। आज के इस कार्यक्रम को हम एक कार्यक्रम भी कहेंगे और एक अभियान भी कहेंगे और एक मुहिम मानकर चलेंगे। जब तक इस संघर्ष में हम सभी सफल नहीं हो जाएंगे, हम इसको एक अभियान मानकर चलेंगे और एक मुहिम मानकर चलेंगे। सर्वप्रथम तो सबसे अच्छी एक खुशी की बात मुझे ये भी लगी, जबकि आज यहाँ पक्ष विपक्ष कुछ नहीं दिखा गया। हर एक स्तर से, हर एक पार्टी से, चाहे वो किसी भी स्तर पार्टी से कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी संगठन का आदमी हो, हर एक व्यक्ति यहाँ पहुंचे। सबसे पहले खुशी की बात यही। दूसरी बात, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही यमकेश्वर तहसील के सामने नशे मुक्ति के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें मुझे जितनी उस दिन असल में मैं प्रोग्राम में पहुंच पाया। उस दिन में पंत नगर था, उधम सिंह नगर किसी प्रोग्राम के तहत था। उसमें मैंने देखी हमारे जिला पंचायत सदस्य खुद थे, बच्चन बिष्ट जी थे वहाँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद डबराल जी थे, ब्लॉक प्रमुख थे। मतलब एक टाइप से पक्ष कहीं देखा ही जा रहा। यमकेश्वर के लिए मैं तो बोल रहा एक ऐतिहासिक, इसमें 5 वर्ष से जो योजना, इस बार जो पंचवर्षीय चुनाव हुए, इसमें मुझे ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि देखने को मिले जो जब तक चुनाव लड़े तब तक पार्टी के, लेकिन अब पार्टी को छोड़कर, पार्टी तो है ही लेकिन उससे बाहर निकलकर भी आज ऐसे मंच पर आज बैठ रहे। जबकि कई लोग बोलते हैं नहीं वो तो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, आज ये अभियान है तो ये भाजपा का विरोध है, कांग्रेस का, ऐसे कुछ नहीं है। सबने इसमें मिलकर साथ दिया। और सर्वप्रथम जो समाज सेवी ब्लॉगर बड़े भाई जी SP जोशी जी भी हमारे इस वक्त बैठे हुए, और साथ में आदरणीय मेरे बड़े भाई जी मार्गदर्शक मंची की कलम से हरीश कटवाल भाई जी, मैंने तो अभी देखा आपको, सर्वप्रथम मेरा आपको प्रणाम। जो आप दोनों की जोड़ी है, जो आप कभी भी फेसबुक में लाइव देखिएगा, यमकेश्वर के हर एक मुद्दों पर लगभग चर्चा होती रहती है। जबकि अपने व्यवसाय से बाहर है, क्षेत्र में बाहर है, लेकिन फिर भी अपने दिल्ली से बैठकर, देहरादून से बैठकर एक लाइव के माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से अपनी यमकेश्वर की हर एक समस्या को अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से उतारते हैं। और जो हमारे मंदिर भाई जी है, उनके द्वारा जो कहानियां लिखी जाती है, आप कभी उनको पढ़िएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना पढ़ाई कौन पढ़ेगा, इधर मैंने ऐसे इग्नोर किया, वैसे बता आपको। जब मैंने तीसरे में पूरा पढ़ा, जब मैंने उनके अंदर की एक भावना देखी, किस प्रकार से उसकी व्याख्या करी, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, तो जो ये गंगा भोगपुर बीन नदी विरासनी ऑल वेदर मोटर मार्ग संघर्ष समिति, सबसे पहले तो मेरे संघर्ष समिति भी बधाई के पात्र है। वरना मैंने कहीं ऐसी समितियां देखे, सीधा आंदोलन, वो मुर्दाबाद वो जिंदाबाद। लेकिन ये समिति एक बधाई के पात्र भी है इन जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करके। वना जो वनाधिकारी
सबको इकट्ठा करके, क्षेत्र के युवाओं को इकट्ठा करके ऐसी एक आपने आम सभा, एक जनसभा करी, जबकि कई लोग, कई अभियान ऐसे नारेबाजी करते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद। जितना मुर्दाबाद बोल रहे हैं उतना ही जनसभा करा दो, सबकी बातें सुनो। जितना जिंदाबाद मुर्दाबाद यहाँ कर रहे हैं, गाड़ी बुक करके वहां जाओ ना। लेकिन नहीं, ये एक क्षेत्र के बोलते हैं अपनी राजनीति को चमकाने का अवसर मुर्दाबाद। मैं उसे बता रहा हूँ, मेरी ये ना तो मेरी अभी उम्र राजनीति करने की, लेकिन अब इसमें प्रवेश कर लिया है तो अब इसमें हम आगे भी चलेंगे। जितना मैं यही कहता हूँ, जितना आपने मुर्दाबाद करना है, जिंदाबाद करना है, उतने जितना अच्छा। मैं तो पहले आदरणीय एसपी जोशी जी भाई साहब से मेरी बात हुई, मैं पहले सोच पड़ गया, मैंने कहा हर एक अभियान मैंने कहा ऐसे चलते हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज ऐसा एक पहला प्रोग्राम मेरे ख्याल से यमकेश्वर में देखने को मिलेगा, जिसमें कि जनप्रतिनिधि मुझे अधिक संख्या में देखने को, और मेरे सभी बड़े भाई युवा, ये जो आम सभा है इसको भीड़ करने का अवसर नहीं है कि फोटो खींचो मीडिया में डालो। ये करो, जो ये भीड़ है, इस भीड़ को एक भीड़ ना मानकर अगर हम इस रेल की पटरी पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक दिन जरूर इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सभी मुझे जो एक दूसरी चीज मैंने और देखी, जहां कहीं भी सुनो अधिकारियों की कार्ड सुनो, अधिकारी वैसा ऐसा है, लेकिन इधर जो अधिकारियों तरफ से तारीफ सुन रहा हूं मैं एक ही लाइन आदरणीय जो अध्यक्ष भाई साहब, जो समिति के लोग हैं, सभी अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं। और सभी अधिकारी हैं, आप सभी को मेरी ओर से बधाई, जो आप सभी इन क्षेत्र की जन समस्याओं को आप सुन रहे हैं और त्वरित इन पे आप निवारण कर रहे हो, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे खुशी इसी बात की, हर जगह देखो अधिकारी काम नहीं करता, फोन नहीं उठाता, वो नहीं करता, सो नहीं करता, लेकिन जो कोई भी मंच में आ रहा है वो जो कि ये क्षेत्रीय वो है वनाधिकारी बधाई की पात्र बधाई। इसके मतलब और दूसरी बात, जो हमारी एसडीओ मैडम है वन क्षेत्र अधिकारी की, खुद हमारी यमकेश्वर ब्लॉक की है, यमकेश्वर की बेटी है, तो अगर कुछ बातें अंदर खानी भी होती है अधिकारी की, वो खुद मैडम हमसे शेयर करेंगे कि वहाँ से वहाँ फोन कराओ, वहाँ काम हो जाएगा। तो ये तो बधाई की बात है, सभी खुशी की बात हमारे लिए कि मैडम खुद हमारी यमकेश्वर की है। उन्होंने अभी उन्होंने स्वयं कहा कि जो भी रिपोर्ट आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो उन्होंने कहा भी नहीं, जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। और जो अभी इधर हमको चाहे माननीय विधायक जी द्वारा है, विधायक जी द्वारा भी लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है, ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत द्वारा, चाहे कोई भी है, हर कोई अपने स्तर से कर रहा है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो मीडिया वाला, चाहे कोई भी हो। आदरणीय एसपी जोशी भाई साहब को देखिए, चलो कई लोग, चलो हम मान लेंगे कि कोई यमकेश्वर का है तो वो अपने आप को नेता बनाने के लिए, युवा वो करने के लिए राजनीति करेगा, लेकिन आदरणीय भाई साहब को तो राजनीति भी नहीं करनी, उसके बावजूद भी लगे हुए उनके फेसबुक खोल के देखो, 3 दिन से फेसबुक में यही चला, गंगा भोगपुर, गंगा भोगपुर, गंगा भोगपुर, गंगा भोगपुर। तो जब वो दिल्ली से कर सकते तो हम क्यों नहीं, हम तो स्वयं इस क्षेत्र से। लेकिन अब सभी ने हम सभी आज इकट्ठे हुए, तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, एक ही बात है, इस मुहिम को, इस अभियान को छोड़ना मत। बस इसको ये मत सोचना कि भीड़ करनी है, इकट्ठा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अभी पूरे उत्तराखंड में मैं कहूँगा, लेकिन जो प्रारंभिक किया है यमकेश्वर ब्लॉक से, खुद मैंने एक नशा मुक्ति, जो नशे को ना जिंदगी को, हाँ एक अभियान जो मेरा चल रहा है यमकेश्वर के या उत्तराखंड के जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में हमारे प्रोग्राम लगने हैं, जिसमें मुझे पौड़ी उत्तराखंड पुलिस का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। अगर मेरे कहीं भी प्रोग्राम लग रहे हैं तो एसआई साहब, खुद एसएसपी साहब से मेरी, लोकेश्वर सर से मेरी बात, अब तो खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनका सिलेक्शन दूसरी जगह हो चुका है, लेकिन हर संभव मुझे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक जी हो, चाहे जिला पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत, कोई भी हो, हर संभव मुझे इस अभियान में मुझे सबका सहयोग मिल रहा है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से और इस माँ विंध्यवासिनी के प्रांगण से मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो आप सब इस अभियान में, इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि जितना आप जाओ कर रहे उतना आप शराब बंद करें, आप शराब नहीं छोड़िए। जो शराब बेच रहा है, मैं कहीं भी जाता हूँ, देखो अगर 40 साल का कोई अगर उम्रदाज व्यक्ति है, अभी वो शपथ लेगा मैं नशा नहीं करूंगा, शाम को जाएगा 6 बजे पिएगा, उस व्यक्ति को समझा के हमने करना क्या है। जो टीनेज उम्र, जो 14 साल से 18 साल की जो एक उम्र होती है, वो एक उम्र ऐसी है, एक पेड़ की, एक कोमल से एक कलम है, उसको हम जिधर मोड़ेंगे वो कलम उधर ही मोड़ेगी। इसलिए मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है, गंगा भोगपुर बीन नदी विधासनी ऑल वेदर मोटर मार्ग संघर्ष समिति का आप समर्थन कीजिएगा। और आपने मुझे इस मंच में बोलने का
अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष पटोला जी। और हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी और हमारी संघर्ष समिति के लगातार जो है सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले हमारे जोशी जी, मेरा उनसे भी निवेदन होगा कि 2 शब्द आज की इस बैठक में उपस्थित लोगों के आगमन के लिए। श्री जोशी। जय माँ विंध्यवासिनी और आप सभी का मंचासीन और सामने बैठे हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मीडिया में लिखना या सोशल मीडिया में लिखना बहुत आसान होता है, खासकर सिर्फ उंगली चलानी होती है, लेकिन ग्राउंड पे जो काम नहीं किया तो सोशल मीडिया में लिखने का कोई महत्व रह नहीं जाता है। क्योंकि मैं मोटी मोटी बात करूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी लोग बैठे हुए थे देर से। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि पूरे क्षेत्र से लोग हैं यहाँ पर, हमारे क्षेत्र यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। और वाकई में ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे तमाशा बनने की आवश्यकता है इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसको सिर्फ एक बैठक का सीमित नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि यदि अच्छा होता है तो बिल्कुल हम भी पार्क से भी या सरकार से भी या PWD सबसे सहयोग करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख ये होता है कि PWD हमेशा नकारात्मक रहता है। मैंने आज तक देखा है, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है ये अभी तक का, कि PWD काम रोकने में ज़्यादा विश्वास करता है बजाय। मैं इसलिए बड़े भाई भजन बेजी हमारे जिला परिषद सदस्य उनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम उनको इस लाइन पे लाइए कि वो कम से कम नियम के में इस काम को न करें। फिर ऐसा ना हो कि कहीं अगले दिन कहीं फिर मैं भी नौकरी छोड़कर आगे बैठूँ और उनके दरवाजे में जाके बैठूँ, क्योंकि ये यहाँ की समस्या है। इस समस्या को आप देखेंगे, समस्या छोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। उस परिवार को कुछ चीज करने में बेटा रखा होता है। खैर सॉरी, मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ मैं आपको कि इस नदी में कई बार बहुत मुश्किलों से जीना होता है। यहाँ पर नमक नहीं होता लोगों के पास, यहाँ पर रोटी खाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। ऊपर से अब रास्ता सड़क हुआ है, लेकिन ये सड़क भी बंद हो जाती है, लगभग बंद हो जाती है। कासपुर दिल्ली के आसपास बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ये गाँव बिल्कुल वाकई में ये गाँव बिल्कुल कट जाता है, पूरी दुनिया से कट जाते हैं गाँव। और मैं ये मेरी भावना है, अंदर की भावना है। मैं ये नहीं है कि मैं बिल्कुल मतलब कि आपको ये कहूँ कि सिर्फ आपको दिखाने के, मैं बिल्कुल अंदर से आहत भी हूँ उस चीज़ के लिए कि हम आज 21वीं सदी में 21वीं सदी में भी इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। 21वीं सदी में जो हम आज मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे, ये भी हमारे, या मैं तो कहूँगा कि हमारे तो क्या, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो पहले से बहुत पहले से जनप्रतिनिधि रहे उनका भी नाकारापन ही कहूँगा मैं इस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि इस रोड का महत्व सिर्फ यहाँ नहीं रह जाता है। हमारे इतने अधिकारी बैठे हैं वहाँ पे, इनको पूछो कि इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी कैसे करके बरसात में नौकरी करते हैं इस क्षेत्र में। आप उसको भी लेके चलिए। आप सिर्फ ये रोड सिर्फ हमारे लिए नहीं बनेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में रहता है। और मैं आश्वस्त करता हूँ पार्क प्रशासन को भी कि यदि आप पार्क हमें सही सहयोग करेंगे तो मैं कह रहा हूँ हमारा पूरा क्षेत्र पार्क को सहयोग करेगा, पार्क को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। ये पार्क हमारा घर है, बताऊँ मैं आपको, क्योंकि हम इसके बीच में से हमारा जनजीवन इससे चलता है, हमारी तो रोजी रोटी से चलते हैं आपको। तो पार्क हमें यदि सहयोग करता है तो पार्क को हम सहयोग करेंगे। यदि पार्क सहयोग नहीं करता है तो सही बात बताऊँ मैं आपको, बिना पड़ोसियों के आप कभी सुखी नहीं रह सकते, पार्क भी सुखी नहीं रह सकता। ये सच्चाई है। ये वही कारकोट जुड़ेटी मोटर मार्ग है, ये भी लंबित है। और ये भी मुझे पता है कि क्योंकि मुझे बहुत विश्वास था कि माननीय विधायक जी आएंगे, लेकिन माननीय विधायक जी नहीं आई। इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा अपने आप में एक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको यहाँ पे होना चाहिए था। तो धारकोट जुड़ेटी मोटर मार्ग है, यह रोड बनने के बाद में आपको यकीन नहीं आएगा कि आपको कुंभ नगरी ऋषिकेश हरिद्वार से बहुत नजदीक हो जाएगा। और ये तीनों पट्टियां धांगू, उदयपुर, अजमेर को जोड़ेगी एक सिर्फ ये मात्र रोड हमारी। नीलगढ़ के रास्ते आपको पता है कितनी मुसीबत होती है। जब नीलगढ़ का त्योहार होता है लोग घरों में मर जाते हैं, लेकिन वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक विकल्प भी ये बनेगा। तो ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। मेरा सबसे अनुरोध है कि इसके लिए सहयोग करें, सहयोग न करें बल्कि सामने आए। बिल्कुल आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आगे भी जितनी जहाँ जब जरूरत हो। मैं लोकतंत्र पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो समय आएगा कि यहाँ पे भीड़ तंत्र पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ तंत्र ऑन द स्पॉट फैसले लेती है, जबकि लोकतंत्र के लिए 5 साल आपको दिए तो उसके बाद ठीक है करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे ना उसे। इसलिए भीड़ भी बनी है, मैं भी भीड़ होने को तैयार हूँ। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं भीड़ बनूँ यहाँ पे।
तो मेरा आप सभी से बिल्कुल एक अनुरोध है कि आइए, इकट्ठे होइए और इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि मैं करूँ जो आप पूरा क्षेत्र पूरे यमगसर के लिए इकट्ठे हुए हैं। यमगसर के लिए जो डांडा मंडल रोड आती है, पीन नदी का भी अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि दूध का जला वो छाछ फूक फूक के पीता है। तो हालांकि हमें ये पता चल चुका है कि पीन नदी के टेंडर हो चुके हैं और टेंडर छूट भी चुका है और उस काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन वही वाली बात है कि जब तक होगा नहीं, अब किसी को विश्वास दिलाने से, हम बहुत दिनों से यही बोलते आ रहे हैं कि हो रहा है, हमने भी उन चीजों को रखा है। तो मेरी सभी से निवेदन है कि अपने क्षेत्र के लिए मुट्ठी बने, राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति सही कहा कि सही कहा कि राजनीति कर लेंगे बाद में, राजनीति करने के लिए 5 साल बहुत होते हैं, और जगह करते रहेंगे, राजनीति जब चुनाव होंगे तब कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात आएगी अपने क्षेत्र की बात आएगी, एक अच्छे मुद्दे की, तो साथ दें और साथ खड़े रहें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और ज्यादा टाइम ले लिया। धन्यवाद। हमारी ग्राम प्रधान सीमा देवी से रहेगा कि वो ऐसे कार्यक्रम के में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम का समापन की भी घोषणा करेंगे। तो मेरा निवेदन सीमा देवी से रहेगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनता का ग्राम पंचायत भूखंडी में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस सड़क को बनवाने में सहयोग करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हाँ, जो एक क्वारी आप लोगों के लिए भी है कि जो दुलेटी धारकोट जो मोटर मार्ग है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं है, उस पर हमारे पास बहुत विस्तृत एक रिपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि अधिकारी ना होने की वजह से उस रिपोर्ट को हम यहाँ पे रख नहीं पाए हैं। लेकिन उस पर भी जो है हमारा लगातार काम चल रहा है और उस पर बहुत जल्दी जो है वो सड़क भी जो है इस पर जुड़ जाएगी, क्योंकि ये सड़क जब इस पर जुड़ेगी, इस पर दुलेटी धारकोट जुड़ेगी, तो ये सड़क जो है आपकी तालकंडा और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनेगी सीधी सी बात हमारे क्षेत्र के। एक विकल्प, हाँ, उसका जो है बिंदुवास स्टेशन पीछे से सर्वे हो चुका है, यहाँ से भी सर्वे, उसमें 2 पुल भी जो है स्वीकृत है। तो इसलिए उसको भी हम जो है, और माननीय विधायक जी ने भी उसको जो है अपने जो 10 काम जो उनके थे उसमें रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, मैंने वो सब चीज देखी हुई है। तो मैं आप लोगों को पुनः आश्वस्त करता हूँ कि जुलेटी धारकोट भी जो है इसमें बनने जा रही है। और पुनः आप सबका यहाँ पे पधारने पर झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गो, झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गो, सारियों माँ बांदर सुंगुरु गोणी हो, सारियों माँ बांदर सुंगुरु गोणी किले